नमस्कार। लाइफ विथ रीना में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में जिउतिया यानी जीवित पुत्रिका व्रत की एक प्रचलित कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा शुरू करने से पहले आपसे विनती है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। यह एक माँ के लिए बहुत बड़ा व्रत होता है जिसे माँ अपने बच्चों के लिए रखती है। यह व्रत आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है, जिसकी विधि कुछ इस प्रकार है। पूजा की विधि सभी जगहों में थोड़ी थोड़ी भिन्न होती है। इस व्रत में जीमूत वाहन की पूजा होती है। यह व्रत बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखी जाती है। इस व्रत की शुरुआत सप्तमी के दिन शुरू होता है। सप्तमी के दिन नहाय खाए से व्रत की शुरुआत होती है। व्रती नाखून काटकर नहाने जाती हैं। नहाने के बाद वहीं नदी या तालाब में या घर में जहाँ भी वो नहाई हों वहाँ सरसों का तेल और खली चढ़ाती हैं। ये दोनों चीज़ें चूल्हों सियारों जीमूत वाहन को चढ़ाई जाती है। इसके अलावा महिलाएं अपने पूर्वजों को पितरों को चढ़ाती हैं। नहाय खाए के दिन व्रती सभी कुछ खाती हैं। इसमें ऐसे भोजन खाती हैं जो ज़्यादा बढ़ाता है, जैसे मरुआ की रोटी, मछली, सतपुतिया, नोनी का साग। ये सारी भोजन सामग्री गुच्छों और काफ़ी संख्याओं में होती है। मान्यता है कि ऐसी चीज़ों को व्रती भोजन में इसलिए शामिल करती हैं क्योंकि ये चीज़ें बहुत बढ़ती हैं। उनकी कामना होती है उनका वंश बच्चा इसी तरह खूब बढ़े। खाना पीना सिर्फ सप्तमी तक से ही खाया जाता है। अष्टमी शुरू होने से पहले लोग मिठाई खाकर पानी पीते हैं। अंत में पान खाकर खाना पीना बंद किया जाता है। अष्टमी तिथि को निर्जला उपवास होता है। व्रती इस दिन पूजा करती हैं और व्रत की कथा पढ़ती या सुनती हैं। इसमें बहुत सी कथाएं हैं, मैं एक कथा उसमें से सुनाती हूँ। चील और सियारन दोनों मित्र थे। एक ही पेड़ के ऊपर पर चील रहती थी और नीचे सियारन रहते थे। एक बार उन लोगों ने देखा कुछ स्त्रियां व्रत रख रही हैं। चील ने सियारन से कहा, हम लोग भी व्रत रखते हैं। सियारन बोली, ठीक है। व्रत की विधि महिलाओं को देखकर उन लोगों ने शुरू किया। अष्टमी के दिन दोनों ने व्रत किया, निर्जल उपवास रखा। जब रात हुई तो सियारन को बहुत तेज भूख लगी। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने ढूंढकर चुपके से खाना ग्रहण कर लिया और सो गई। चील ने श्रद्धा के साथ व्रत पूर्ण किया। परिणाम स्वरूप सियारन के जितने बच्चे होते कुछ दिन में मर जाते थे। चील के बच्चे दीर्घायु हुए। अगले जन्म में चील और सियारन एक ही राजा के घर में जन्म हुआ। दोनों सगी बहनें हुईं। दोनों बहनों की शादी हो गई। सियारन के जो भी बच्चे होते मर जाते और चिल्हों के सारे बच्चे स्वस्थ और तंदुरुस्त थे। सियारन को चिल्हों से जलन होती थी, ईर्ष्या होती थी। इस कारण उसने चिल्हों के बच्चे को मारने का प्रयत्न करने लगी, मगर चिल्हों के बच्चे को कुछ नहीं होता था। सियारन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐसा कैसे हो रहा है। उसके काफ़ी प्रयत्न के बाद भी उसके बच्चे जीवित कैसे रह रहे हैं। सियारन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चिल्हों से क्षमा मांगी, अपनी गलतियों की क्षमा मांगी। उसने कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को बहुत मारने का प्रयत्न कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। तब चिल्हों ने बताया, उसे पूर्व जन्म में घटित बातें याद है जो तुम्हें याद नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने व्रत वाले दिन खाना खा लिया था। मेरे बच्चे इसलिए जीवित हैं क्योंकि मैंने व्रत पहले भी श्रद्धा के साथ निर्जल रहकर किया था और आज भी मैं जितिया व्रत रखती हूँ, निर्जला व्रत रखती हूँ। चिल्हों ने सियारन से कहा, तुम भी जितिया करो और जीमूत वाहन भगवान की पूजा करो। फिर सियारन भी पूजा शुरू की। सियारन ने भी पूजा शुरू की और अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद नवमी तिथि में दोनों ने पारण किया। पारण हरी मटर और खीरा से किया जाता है। इस दिन भी चिल्हों और सियारों और जीमूत वाहन को सब कुछ चढ़ाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। बहन के बताने के बाद सियारन ने भी जिउतिया व्रत रखा,
पूरी श्रद्धा के साथ पूरा किया, व्रत निर्जल रहकर किया। बाद में उसके भी पुत्र हुए, जीवित रहे और दीर्घायु हुए। धन्यवाद।